आज हम आपको पेट्रोल का सेल्फ स्टार्ट, विदाउट सेल्फ स्टार्ट, साथ ही जो शॉकर वाला जो मॉडल है उसकी आपको असेंबल करके दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे किसान भाई अपने जो पावर वीडर है उसको असेंबल करे। तो हम आपके सामने लाइव कर रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल। तो सबसे पहले आप जो अपने टायर के होल्डर हैं वो दिखाइए। ये जो किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, एक एक सामान पूरा कंप्लीटली हमने पेटी में से निकाल के रख रखा है। इसी तरीके से आपको रख लेना है जिससे कि आपको सामान का पता चल सके कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो जैसे उनके हाथ में आप देख पा रहे हैं जो टायर के होल्डर हैं ये सबसे पहले लगाएंगे, लगाइए आप सबसे पहले। और आपको मैं बता दूं कि कुछ 4 प्रकार की पन्नियों में टूल किट आता है, 3 से 4 प्रकार की में। एक में आपको टायर का टूल किट मिल जाता है, दूसरी में आपको जो शॉकर का टूल किट है वो मिल जाता है, और तीसरी में जो फुल बॉडी का जो बोल्ट वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। और जो चौथी पन्नी के अंदर जो टूल किट है उसके अंदर आपको फुल जैसे रोटरवेटर है उसके बोल्ट मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपको करना है। और ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा जब भी आप टायर असेंबल करने जा रहे हैं तब जो ये हवा वाला जो पॉइंट होता है इसको बाहर की तरफ रहेगा, उसके अलावा चारों को अंदर की तरफ कस देना होता है किसान भाइयों। तो ये अब आपके सामने सबसे पहले टायर कसने अपन को, क्योंकि टायर इसलिए कसने होते हैं कि अपना जो रोटरवेटर है, पावर वीडर है, इसको सही आकार में तरीके से खड़ा कर दिया जाए। उसके हिसाब से सबसे पहले टायर ही आपको कसने होते हैं किसान भाइयों। ये देखिए किसान भाइयों, और बाकी आप हमारी कंपनी का फुल स्टॉक देख पा रहे हैं पावर वीडर का। और किसान भाइयों हमारे यहाँ पे पावर वीडर भी मिल जाते हैं आपको, बैक रोटरी हो, सेंट्रल रोटरी हो, चाहे डीजल का हो चाहे पेट्रोल का हो, हर एक प्रकार के आपको मॉडल हमारे यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं किसान भाइयों। वैसे हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर भी आप हमें कोई भी जानकारी मशीनों के बारे में लेना चाहें तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे से इससे जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीटली फुल स्टॉक हमारे पास में रखा हुआ है मशीनों का। ये देख सकते हैं टोटली अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट है, जैसे पावर वीडर है, फुल स्टॉक है, यानी कि पैर रखने की भी जगह नहीं है किसान भाइयों। 3 HP से लेकर 12 HP तक के पावर वीडर हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो सबसे पहले हमने जैसे टायरों के इन्होंने कर चुके हैं आपके सामने। तो किसान भाइयों अब हम टायरों को लगाने के लिए, पावर वीडर से अटैच करने के लिए कुछ इस प्रकार की क्लिप को टायरों के अंदर लगाएंगे, और ये आपके सामने लाइव लगाया जा रहा है किसान भाइयों, देख सकते हैं आप। इस तरीके से सपोर्ट करके आप आराम से इजीली तरीके से टायर में लगा सकते हैं। ये देखिए रोटर, पावर वीडर में टायर लगा सकते हैं इजीली तरीके से, आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। मतलब कि इसमें आपको एक एक चीज़ को बताया जाएगा किस तरीके से आपको इसमें काम करना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार इन्होंने दोनों टायर आपके कंप्लीट लग चुके हैं। अब हम जो लगाएंगे, जो आपका स्टैंड है मेन जो अपन लगाने के लिए, ये दिखा दीजिए। ये इस तरीके का स्टैंड होता है, जैसे शॉकर वाला हो तो, और नहीं शॉकर वाला नहीं होगा तो कंप्लीटली होगा। और साथ ही किसान भाइयों इसमें आपको बैटरी स्टैंड भी लगाना होगा। अगर सेल्फ स्टार्ट है तो ये वाला स्टैंड भी आपको साथ के साथ में ही लगा लेना है। अगर आपका सेल्फ स्टार्ट मॉडल है तो ये देखिए इस तरीके के जैसे हैंडल लगाया, हुक लगाया, उसके साथ ही आपको बैटरी का भी अटैच कर लेना है साथ के साथ ही किसान भाइयों। तो उसके बाद हम पहले फेंटर लगाएंगे किसान भाइयों, क्योंकि फेंटर लगा लेंगे तो थोड़ा सा इजीली हमें बाद में परेशानी नहीं आएगी। तो इस हिसाब से हमने ये फेंटर हम लगा रहे हैं, देख सकते हैं। ये पत्ती होती है, इसको जो पीछे की तरफ है छेद, इसको यहाँ पे, और ये 2 बोल्टू इस तरीके से मिला लेना है। ये देख सकते हैं फेंटर लगा लेते हैं, उसके बाद में बाकी चीज़ें और कर लेंगे। ये कम्प्लीटली पत्ती लगाने के बाद में हम लगाएंगे इस तरीके से कुछ फेंटर को, जिससे अपना इजी पावर वीडर लग सके। तो ये देखिए फ्रंट में ये 2 छेद लगे हुए हैं, इसमें मिला लिए इसको, और इसमें इस जगह लगा लिए। कुछ पावर वीडर के अंदर है ये ना होके, ये वाली प्लेट ना होके सीधी छोटी L टाइप की पत्ती दे दी जाती है, उस पत्ती को भी लगा के आप असेंबल कर सकते हैं भाइयों। तो ये हमारा एक साइड का फेंटर कम्प्लीटली लग चुका है, जिसमें 4 बोल्ट लगाया। और अब हम सेकंड वाला जो फेंटर है इसका वो लगा रहे हैं। वही 2 आगे लगेंगे और एक पीछे की तरफ में बोल्टू लगने वाला है किसान भाइयों। तो ये हमारी दोनों तरफ के फेंटर लग चुके हैं। अब हमें जो पीछे का हुक वगैरह है वो लगाना है कम्प्लीटली पावर वीडर का। ये रखा इधर 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 है जी, इधर है। एक चीज़ों को देखो, ये हुक लेना है। इनमें से एक तो ये ले लिया इन्होंने, जैसे एक टूल किट ये ले लिया, और पीछे वाला डंडा लेना है इनको, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे इसका पीछे वाला जो हुक है वो देख सकते हैं।
ये पीछे से लग चुका है। ये देखो इस तरीके से इस पिन को उल्टी लगा कर ऊपर की तरफ से क्लिप लगाना होता है किसान भैया, ये देख सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट में ये इस तरीके से क्लिप लगती है। मेन काम इसी का रहता है, गहराई के हिसाब से जितनी किसान भाई को गहराई करनी है उतना ऊपर से नीचे छेद को करते रहिए। यानी कि तीसरे, अगर ज़्यादा गहराई करनी है तो अपन को पहले नंबर में, अगर उससे थोड़ी कम करनी है तो सेकंड में, उससे नंबर तीसरे में। मेन जो गहराई का काम है वो इसी का है, डीपली। उसके बाद में हम लगाने वाले हैं जो इसकी लाइट का कवर वगैरह लगाइए आप। ये देखिए कवर लगाने के लिए, लाइट को लगाने के लिए हमें चाहिए 8 का पाना। तो जैसे मैंने बताया 8 का पाना हो या फिर इस प्रकार की गोटी हो तो आराम से आप इसको खोल सकते हैं। पहले लाइट कवर लगाने के लिए हमें 2 बोल्टू की आवश्यकता होती है जो खोलने के लिए, क्योंकि जो छोटे वाले बोल्टू है ये खुल के, और इसकी जगह हम बड़े वाले बोल्टू लगाएंगे लाइट लगाने के लिए। अगर आपके पास विदाउट सेल्फ स्टार्ट मॉडल है तो आपको ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदाउट सेल्फ है या विदाउट सेल्फ लाइट वाला है तो ये आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेल्फ स्टार्ट और लाइट वाला है मॉडल तो ही आप इस प्रकार का यहाँ पे दिखाइए इसको, सामान को खोल के। सबसे पहले देखिए इस प्रकार का ये लाइट का लगाने के लिए स्टैंड है, और ये बोल्टू हमारे लंबे वाले बोल्टू लगेंगे इसमें। इस तरीके से लगाइए जी। पहले बोल्टू फंसाना है, उसके बाद में ये क्लिप लगा के और इसको टाइट करना होता है इस तरीके से। ये देखिए अब दूसरा लगाना है। पहले बोल्टू को लगाना है, उसके अंदर वो क्लिप फंसानी है लोहे वाली, जिससे कि उसको सपोर्ट मिल सके कि कितना उसको अंदर जाना है, और लास्ट में इसको कस देना है इस प्रकार से। तो ये हमने कम्प्लीटली कस चुके हैं। अब इसके बाद में हम टंकी का ढक्कन खोलेंगे और इस लाइट को लॉकिंग सिस्टम में फंसाएंगे। तो वो देख सकते हैं आप, इसमें जो ये दिए हुए हैं ये 2 छेद देख पा रहे हैं, इसमें भी ये लाइट का कवर दिया हुआ है, तो इसमें आराम से इजीली फंसा लीजिए आप। और साथ ही टंकी का ढक्कन भी खोल लीजिएगा, क्योंकि ये जो रुकने वाला है टंकी के ढक्कन के हिसाब से ही रुकेगा। इसको थोड़ा पुश करने से ये आराम से इजीली चला जाएगा। अब अपन लगाएंगे टंकी का ढक्कन, ये देखिए आराम से। तो टंकी का जैसे ही ढक्कन लगा देंगे हम, टाइट का थोड़ा आगे दिखाओ लाइट को आगे की तरफ दिखा के एक सही आकार में करके, और यहाँ पे टंकी का ढक्कन लगा लेंगे इजीली तरीके से। तो हम जैसे अब स्टैंड लगाएंगे, स्टैंड जो अपना मेन है, और इसमें सोकर साथ में इसी में आपको लगा देना है बैटरी वाला स्टैंड, यानी कि दोनों ऑप्शन एक में ही हो जाना चाहिए आपका। अब स्टैंड, सोकर और ये एक साथ ही लग जाएगा, देख सकते हैं आप। तो हमने बैटरी और इसका स्टैंड लगा चुके हैं कम्प्लीटली। बैटरी वाला स्टैंड साथ ही लगाना किसान भैया आपको भी। और अब अपन लगाएंगे इसके सोकर के लिए। तो सोकर का ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं वो इस तरीके से लग जाता है। एक बोल्टू इसमें नीचे वाले में लग जाएगा और एक छोटा बोल्टू उसमें लगेगा दूसरे वाले में। बोल्टू, ये वाला बोल्टू लगाने के बाद इस तरीके से हम सोकर लगा लेंगे दोनों हिस्सों में। जैसे ये ऊपर का जो हिस्से हैं इनमें सोकर लग जाएंगे, और जो नीचे वाले बोल्टू है वहाँ पे लगा लेना है जो इसमें बने हुए आकार में। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों सोकर लगा के बाकी का प्रोसेस और आगे। तो ये दोनों कम्प्लीटली सोकर इस प्रकार हमारे कुछ लग चुके हैं। और अब हम इसका जो ऊपर का स्टैंड है वो लगाएंगे आपके सामने कम्प्लीटली, और उसके बाद में मैं आपको करके दिखाऊंगा इसकी वायरिंग, जो वायरिंग असेंबली किस प्रकार से होगी। ये लगवा दीजिए सर इसका। ये हम इसकी लगाने वाले हैं वायरिंग, और ये हुक लगा लेते हैं। उसके बाद में इस तरीके से थोड़ा सा जोर लगा के आप लोगों को भी करना होगा किसान भाइयों, क्योंकि ये टाइट ही आता है इस हिसाब से। हाँ, इधर से लगेगा ये लॉक सिस्टम। थोड़ी सी परेशानी इस जगह पे आपको भी होगी, क्योंकि चूड़ियों से सेट करने के लिए, चूड़ियाँ सेट करने के लिए थोड़ी सी परेशानी आती है इस चीज़ के लिए। जैसे इस प्रकार होने के बाद में इस तरीके जहाँ पे ये आकार बना हुआ है जैसे, उसी तरह आपको ये बोल्टू लगा देना है। ये बोल्टू लग चुका है। अब दूसरी तरफ में ये इस तरीके का कुछ वाशर वगैरह लगा के, ये वॉशर लगाने के बाद में ये कम्प्लीटली इस तरीके से आपको
ये लगा देना इस टाइप का हुक। ये एडजस्टेबल सिस्टम हो गया आपका, पावर रूटर यहाँ से एडजस्टेबल कर सकते हैं आप इसको इस तरीके से, ठीक है। और बाकी सॉकर वगैरह लग चुके हैं। आप इसमें जो वायरिंग है, वायरिंग का सिस्टम हम आपको बताएंगे। इसका ऊपर का टूल किट लगा लीजिए, जो ये वायर टूल किट है। उससे पहले गियर सिस्टम का ये ले लीजिए, हाँ ओके। उसके बाद ही आपको ये यहाँ पे गियर के लिए ऑप्शन लगाना है आपको, क्योंकि ये लगा हुआ नहीं आता है। पहले ये नहीं पहनाना आपको, टूल किट होने के बाद में, जैसे पहले टूल किट बॉक्स लग जाए उसके बाद ये चीज़ आप करनी है आपको। ये अब टूल किट बॉक्स लगा लिया, जैसे ऊपर से ही आपको ये लगाना है इसके ऊपर। और ये टूल किट यहाँ पे आपको 4 बोल्टू कस देने हैं और इस रबड़ को थोड़ा सा टाइट कर लेना है, ठीक है। आप इसके 4 बोल्टू कस दीजिए। उसके बाद में हम इसका जो नीचे का स्टैंड है गियर बक्से के लिए, इस प्रकार की एक डंडी होगी, वो आपको लगा लेनी है, इसमें यूज करनी है। ये लगाइए। इस डंडी का एक हिस्सा जो गियर बक्से के ऊपर जो गियर बक्स लगा हुआ है इसमें लगाना है, और दूसरा ये ऊपर वाला जो हमने लगाया है उसमें लगाना है, और दोनों में ही क्लिपें लगा के और इसको लॉक कर देना है। जैसे ये पिन लगा के इसको लॉक कर देना है, और ये 4 बोल्ट लगा के उसको कम्प्लीटली आपको टूल किट बॉक्स यहाँ पे हो जाएगा। ये टूल किट बॉक्स ये लगा लेते हैं जब तक आप वायरिंग करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो अब हम आपको लगा के दिखाएंगे इसकी वायरिंग, और उसके बाद ही हम आपको लगा देंगे बैटरी। तो पहले एक काम करिए, बैटरी रखिए इसकी। ये जो सेल्फ स्टार्ट अगर आपके पास मॉडल है तो उसकी पहले बैटरी लगा के और स्टैंड को कंप्लीट कर ले। अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो उससे पहले अपनी वायरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बैटरी को लॉक करने के लिए इस तरीके की आएगा हुक, आपको ऊपर पत्ती आएगी और ये बोल्टो आएंगे लंबे लंबे 2। इसको लगा के आप अपनी बैटरी को टाइट कर सकते हैं किसान भाइयों। ये सेल्फ जो अपनी चाबी है उसको लगाने के लिए कुछ इस प्रकार का सिस्टम आता है। तो ये अपन यहाँ हैंडल में कस लेंगे, ये देख सकते हैं इस प्रकार से, जिसमें 2 बोल्ट लगा के इसको कम्प्लीटली असेंबल कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद चाबी लगाएंगे। अब इसको यहाँ पे कसने के लिए हमें पहले चाबी को हटाना है, उसके बाद में ये ऊपर की इसकी जो डबरी है ये खोल के और उसमें लगाएंगे हम सिस्टम को। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लगा जाएगा। ये ऊपर कवर लगा के दिखाओ, कवर कौन सा लगाया। जैसे पहले चाबी नीचे से लगा के लॉक सिस्टम को, अब इसके ऊपर एक प्लेट लगाएंगे हम। ये प्लेट लगा के ऊपर से लॉक कर देना है इसको। ये आपका सेल्फ से स्टार्ट कम्प्लीटली लग चुका है यहाँ पे। अब इसकी वायरिंग का है तो हम नीचे तक इसकी वायरिंग को ले जाके और बैटरी से कनेक्टिविटी इसकी वायरिंग को देनी है। वहाँ रख दीजिए इसकी वायरिंग को, पहले बैटरी के तार ले आइए। जब हम सेल्फ की वायरिंग करेंगे बैटरी के साथ तो उसके वक्त एक तो आपको ब्लैक तार मिलेगा, एक रेड तार मिलेगा, और एक इस तरीके की पिन होगी जो देख लीजिए, सिंगल इस तरफ आगे और ये 2 इस तरीके के। तो अपन इसका एक तार तो जोड़ देंगे रेड वाले में, एक जोड़ेंगे ब्लैक वाले में। तो रेड वाला पहले इधर जोड़ो, रेड वाला तार प्लस में जोड़ना है और ब्लैक वाला वायर है जो आपको माइनस में जोड़ देना है। ये हमने ब्लैक को ब्लैक में अटैच कर दिया और रेड को प्लस में कर दिया, यानी कि ब्लैक को माइनस में करना है और रेड को प्लस में कर देना है। उसके बाद में अपन सेल्फ की वायरिंग को कनेक्टिविटी करेंगे और जो लाइट की वायरिंग है उसको कनेक्टिविटी करने वाले हैं। अब इसमें क्या करना है, रेड की वायरिंग लाओ जी आप। रेड की वायरिंग को सेल्फ के साथ में अल्टरनेट के साथ में देंगे। यहाँ से ये जो नीचे वाला अल्टरनेट है इसमें दे देंगे अपन। ये जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं ये अभी खोल रहे हैं, यही आपको खोलना है। और इसमें आपको क्या करना है, जो इसको रेड बैटरी से जो रेड तार आया हुआ है और सेल्फ से वाइट तार को लेके हम यहाँ पे इसको वायरिंग कर देंगे। ये
जैसे वाइट वायरिंग हमने दे चुके हैं। अब जो येलो है ये अर्थिंग बेस के लिए छोड़ देंगे, जो हरी है हरी में लगा दीजिए इसको। और उसके बाद में जो ब्लैक तार रही हुई है तो हम उसको ब्लैक को ब्लैक में जोड़ देंगे ऊपर की तरफ से, जैसे जो वायरिंग आ रखी है उसके साथ में ये ब्लैक वाली ऊपर से जो वायरिंग आ रखी है इसमें जोड़ना है। और जो रेड है वो हमारी इसमें आ जाएगी वाइट प्लस इस वाले में ब्लैक में। और जो अब हमारे पास में बची हुई है येलो कलर की, जो हम देंगे अर्थिंग बेस के अंदर इसको। और जो ब्लैक तार ये आया हुआ है इसको हम दे देंगे इसके साथ में। हमने ये वायरिंग कंप्लीट कर दी है। अब जो हमारे पास दो लाइट की वायरिंग है और एक जो हमने ऑन ऑफ का यहाँ पे स्विच लगा रखा है, तो उसकी ये जो कनेक्टिविटी है उसमें कर दीजिए एक इसमें लगा देनी है आपको जो लाइट से और ऑन ऑफ का स्विच है। और एक जो हमने जोड़ी थी ऊपर बैटरी के साथ में ये जोड़ देनी है। तो ये करके हमारे कम्प्लीटली कनेक्शन हो चुके हैं इसके वायरिंग के भी। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ऑन ऑफ का जो सेल्फ को यहाँ पे अपन ने कस लिया, उसके बाद में सेल्फ की जो वायरिंग आ रखी है उसमें आपको क्या करना है, जो वाइट वाली वायर है वो दे देनी है सेल्फ में, और जो बैटरी से रेड कलर का तार आ रखा है वो देनी है सेल्फ में। उसके बाद में आपके पास में जो से तार है हरा तो हरे से कनेक्टिविटी कर देनी है, ये रेड है तो रेड ब्लैक से कर देनी है। और जो ये ब्लैक है इसको ब्लैक से ऊपर इंजन के पास टंकी के पास से जो वायर आ रखा है उसको, और जो अपने ब्लैक वायर है बैटरी से और ये जो येलो कलर का तार है इसको देना है अपन को अर्थिंग बेस में, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे लाइट से दो वायरिंग निकली हुई है उसमें एक तो बैटरी कनेक्टिविटी कर देनी है और एक ये जो हमारा ऑन ऑफ का स्विच। तो अब हम इसको जो क्लच वायरिंग है उसको इस तरीके से टाइट कर रहे हैं। ये टाइट कर ली है और इसको लगाइए। अब आप नीचे की तरफ में लगा दीजिए। क्लच वायरिंग को सेटअप करने के लिए सबसे पहले इसको ऊपर वाले में लॉक करना है। जो आपकी लेफ्ट हैंड में जो वायरिंग ऊपर रहने वाली है उसी को टाइट करके नीचे की तरफ से और इसमें लॉक सिस्टम में फंसाना होता है। ये अभी आपके सामने करके कंप्लीटली बता रहे हैं। जैसे ये इसमें टाइट हो गया, अब इसको लॉकिंग सिस्टम में लगाएंगे हम। ये नीचे वाला जो आप देख पा रहे हैं इसमें लगेगा। अभी ये लगा दीजिए। थोड़ा सा इसको ऊपर से पुश करना होता है जोर लगा के। ये इसमें देखिए जैसे यहाँ से अब अपन ने लूज किया तो इसमें आ गया। अब अपना जो रिवर्स का वायरिंग है वो भी हम आपके सामने लगा रहे हैं। ये देखिए ऊपर से लीजिए जी, वायरिंग को निकाल लीजिए वहाँ से। अब हम लगाएंगे रिवर्स वायरिंग को। तो पहले क्या करना है, इस रिवर्स को इस लॉक में फंसा लेना है वायर को। इसमें फंसाने के बाद में जैसे इधर से ऊपर से लेकर लॉक में फंसा लेना है वायरिंग को। फंसाने के बाद में उसको ऊपर से खींच के और उसमें लॉक में सिस्टम, ये आपकी रिवर्स वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब रिवर्स वायरिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इनको वापस से लूज़ करना है जिससे अपना क्लच फुल तरीके से सही से काम कर सके। इस तरीके से आप टाइट कर लूज़ कर सकते हैं या फिर पाने के माध्यम से भी आप इसको लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीटली वायरिंग हो चुकी है इसकी। तो अब हमारी लास्ट में रेस वायरिंग बची है। रेस वायर को कैसे लगाया जाए, तो सबसे पहले एयर फिल्टर को खोल लेंगे हम इस प्रकार से। ये देख सकते हैं हमारा एयर फिल्टर खुल चुका है। अब वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, साइलेंसर के उधर से वायरिंग को पहले लेके आएंगे और ये देख सकते हैं जैसे साइलेंसर के उधर से वायरिंग आ जाती है तो इसमें किस में डालना है वायर। ये देखो इधर से वायरिंग आई और इस लॉक में फंसा के यहाँ पे लेके आ जाना है आगे की तरफ। अब ये वायरिंग जो होगी वो किस में होगी, ये आप मेरी अंगुली के पास में ये देखिए एक स्क्रू है। इस स्क्रू को लूज करके पेचकस के माध्यम से और यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, इस छेद में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये अब पेचकस के माध्यम से आपके सामने लूज कर रहे हैं और ये इसको वायरिंग करके आपको दिखा रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में इस वाले वायर से हम कनेक्ट करेंगे इसको। ये देख सकते हैं छोटे से उसमें से छेद में से निकाल के और इस वायरिंग को इस तरीके से कंप्लीट कर ली है इन्होंने। अब ये वायरिंग कंप्लीट होने के बाद में इसको टाइट कर देना है पेचकस के माध्यम से और वापस अपने एयर फिल्टर को लगा के
तो इस तरीके से हमारी कम्प्लीटली वायरिंग हो जाती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कम्प्लीटली पावर वीडर असेंबल। इसमें आप पेट्रोल का जो भी पावर वीडर है, सेल्फ स्टार्ट है, विदाउट सेल्फ स्टार्ट है, लाइट सोकर वाला, हर एक प्रकार का पावर वीडर इस वीडियो को देख के आप असेंबल कर सकते हैं। वो किसी भी कंपनी का पावर वीडर हो किसान भाइयों, आराम से ईजिली आपको असेंबल हो जाएगा। और बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 7 HP, 8 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP, 6 HP, 10, 12 जो भी किसी भी प्रकार का अगर पावर वीडर या पावर टिलर हमारे यहाँ से लेना चाहें तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी मशीनरी है तो वो हमारे यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे पावर वीडर, रीपर, चाप कटर, अर्थोगर, ब्रश कटर वगैरह सभी। और हाँ किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे एनी टाइम सभी प्रकार की मशीनरियों का स्टॉक एनी टाइम उपलब्ध होता है, तो आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ख़ास चीज़ ये है कि जो ये पावर वीडर होते हैं इनकी भी हमारे यहाँ पे रीपर आपको अवेलेबल हो जाती है, रीपर अटैचमेंट मिल जाता है। उसके अलावा किसान भाइयों, जो अगर पर्सनली आप रीपर लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे किसी भी कंपनी के प्रकार का कोई भी मशीन ले रखी आपने, तो अगर कहीं पार्ट्स नहीं मिल रहे हो आपको, तो वो भी हमारे यहाँ पे आपको सुविधा उपलब्ध हो जाएगी किसान भाइयों। तो हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए किसान भाइयों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें किसान भाइयों। हम कसने वाले हैं रोटरवेटर, और रोटरवेटर का एक सही आसान तरीका होता है जिससे बिल्कुल आसान तरीके से इसको कसा जा सकता है। अगर ये सही नहीं कसेंगे तो ये रोटरवेटर को न तो जुताई करने देगा पावर वीडर को, और न ही ये सही तरीके से चलेगा क्योंकि जंप मारेगा। तो अब हम करते हैं, ये ब्लेड होती है हमारे पास में रोटरवेटर की 32 ब्लेड, जिसमें 16 लेफ्ट होती हैं और 16 राइट ब्लेड होती है। तो हमें 2 ब्लेड लेनी है, चाहे तो आप लेफ्ट में से ले सकते हैं, चाहे राइट में से ले सकते हैं। जैसे हमने ये लेफ्ट में से 2 ब्लेड ले लिए हैं, तो दोनों ब्लेडों का मुंह एक यहाँ पे और यहाँ, मतलब एक साइड में करना है। दोनों ब्लेडों का मुंह होता है वो ऊपर हो या नीचे हो, दोनों का एक साइड में करना है। तो हमने कर लिया इन दोनों ब्लेडों का मुंह नीचे की तरफ। अब हमने 2 इस बंडल में से उठाने के बाद में अब इनका ब्लेडों का मुंह करेंगे हम ऊपर की तरफ। ये ऊपर दोनों ब्लेडों का कर दिया और इसमें हमने दोनों ब्लेडों का नीचे कर दिया। ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो धार आएगी, जो नुकीलापन है, वो एक ही साइड में होना चाहिए, पूरे रोटरवेटर का एक साइड में होगा। तो अब हम 1 बाय 1 इनमें बोल्ट लगाते हैं। और बोल्ट कहाँ लगाना है आपको, ये जो बाहर वाला होल होता है जिसमें 2 होल दिए गए हैं, तो हमें बाहर वाले होल के अंदर लगाना है। अगर आप बाहर वाले होल में लगाओगे तो आपका पूरा रोटरवेटर है वो सही तरीके से तो हमने एक सर्किल पूरा कर लिया है, जिसमें ये ब्लेड की धार है वो सबकी सामने की तरफ है, एक ही साइड में आपकी सबकी। अब ऐसे ही हमें वापस से ये 2 ब्लेड उठाना, 2 ब्लेड उठाना है। अब दोनों ब्लेड यहाँ पे हमने नीचे किया था, तो इन ब्लेडों का मुंह भी हम नीचे करेंगे। और वैसे की वैसे जैसे पहले स्टेप की थी सेम वैसे ही स्टेप अगली हमें करना है। ये नीचे किया तो हम इन ब्लेडों का मुंह ऊपर की तरफ करेंगे, और ऐसे ही असेंबल आपको करते रहना है। अभी हमने ये रोटरवेटर पूरा असेंबल कर लिया है। अब असेंबल करने के बाद में देखो सबकी धारें हैं वो एक साइड में, जैसे हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे, जैसे ये पावर वीडर है। अब पावर वीडर में ये रोटरवेटर लगने वाला इस प्रकार से इस साइड में लगेगा, तो सबकी धार है वो आगे की तरफ होगी, मतलब नुकीलापन है वो आगे फसल जो ज़मीन को काटेगा वो आगे की तरफ होगा। अब हम ये इसी प्रकार से हमें दूसरा रोटरवेटर असेंबल करना है। पर एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। हमने पहला रोटरवेटर असेंबल किया, अब उसके बाद में हमने पहले जो ब्लेड थी इनमें से उठा रहे थे। अभी हमें जो ब्लेड है वो फर्स्ट में जो उठानी है वो इस साइड वाली ब्लेड उठानी है। तो इसमें हमने किया है शुरू। और इसका कन्फ्यूजन अगर आपको सही तरीका समझ भी नहीं आता है तो इसका शॉर्ट एक सबसे बड़ा, अगर हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पत्ती अपने को 4 ब्लेड लगानी है इसके अंदर। तो किसान भाइयों, हमने पहले ये रोटरवेटर असेंबल करा था, अब इसको करा है एक ब्लेड, हमने एक ब्लेड लगानी है। और ब्लेड लगाने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले इसमें से उठा रहे थे, अब इसमें से नहीं, हमें इसमें से उठाना है। वो आपके पास में दोनों 16 ब्लेड का सेटअप रहेगा, तो खुद को ध्यान रखना है कि पहले हमने इसमें से लेफ्ट वाली उठाई थी या राइट वाली है। अगर लेफ्ट वाली लगाई है तो बाद में राइट वाली लगाना है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें मशीन खड़ी करके ऐसे और उसके सामने रोटरवेटर ऐसे रखना है। तो
तो ये रोटावेटर इस साइड में लगेगा तो इसकी धार आगे की तरफ रहेगी, और जो दूसरा हमारा रोटावेटर लगेगा वो इस साइड लगेगा। तो ये जो धार है इसके भी, रोटावेटर की जो ब्लेड की धार है वो आगे की तरफ रहनी चाहिए, और इसकी भी, दोनों रोटावेटरों की सेम रहनी चाहिए। अगर आपकी धार पीछे रहती है या मतलब मोटा हिस्सा आगे रहता है तो आपका रोटावेटर सही तरीके से नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खासकर आप ध्यान रखना इस चीज़ का। तो किसान भाइयों, जो हमने बताया था कि आपको रोटावेटर कैसे असेंबल होता है, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से हमने इन दोनों रोटावेटर को असेंबल किया है और एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाया है। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर इसी पावर वीडर को, रोटावेटर आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी कंपनी का जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे दिए गए नंबरों पे विजिट करें। और अगर वेयर हाउस में देखना है, फैक्ट्री में माल, तो जितना भी आप स्टॉक देख रहे हैं ये लाइव अभी कंटेंट खाली हुआ है कंपनी में, तो आप इनसे ज़्यादा से जल्दी संपर्क करके अपना ऑर्डर बुकिंग भी करवा सकते हैं। होम डिलीवरी आपकी फ्री रहेगी, बुकिंग का मात्र आपको टोकन मनी दे करके आप मशीन मंगवा सकते हैं। घर बैठे आपको मशीन मिल जाएगी, जिसमें अगर आप सारे अटैचमेंट लेना चाहते हैं, कैच व्हील लेना चाहते हैं, आयरन व्हील, ट्रॉली लेना चाहते हैं या सीड ड्रिल मशीन लेना चाहते हैं, अगर किसी अदर कंपनी का अगर कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है आपके पास में, तो वो भी अगर आप लेना चाहते हैं या कोई सर्विस नहीं मिल पा रही है किसी कंपनी से, तो आप वो चीज़ भी हमारे यहाँ पे कॉल करके और विजिट कर सकते हैं और अपनी सेवा ले सकते हैं।